तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि तेजस्विनी और नील के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपकी फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर तेजस्विनी को हॉस्पिटल की सारी कमेटी ने बुलाया है और तेजस्विनी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये शादी आपकी मर्जी से हुई है या नील ने आप पर कोई जबरदस्ती की थी। तभी तेजस्विनी उस कमेटी मेंबर्स को बोलती है कि भले ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन नील ने भी मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तभी कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ। तब तेजस्विनी कहती कि दरअसल क्या हुआ था, मेरी फैमिली ने यही शादी करने के लिए मुझ पर दबाव डाला था। नील ने हाँ जरूर कहा था, लेकिन नील ने मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और तेजस्विनी तभी कमेटी मेंबर्स को बोलती है कि नील की सच्चाई दिखाने के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और वहाँ पर तेजस्विनी ने और यश ने एक वीडियो क्लिप लाई थी जिस पर नील के ओल्ड क्लाइंट के रिव्यू थे और वो नील के ओल्ड क्लाइंट थे और नील के बारे में सब कुछ अच्छा ही रिव्यू दे रहे थे। वो क्लाइंट बोल रहे थे कि नील बहुत अच्छे डॉक्टर है, मेरी दोनों डिलीवरी उन्होंने ही की है, उनके जैसा टैलेंटेड और सच्चा डॉक्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और सारे क्लाइंट बोल रहे थे कि डॉक्टर नील ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हमने भी न्यूज देखी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और उस रिव्यू के बाद तेजस्विनी बोलती है कि डॉक्टर आप नील के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसे सबूत मिलने ही नहीं वाले, क्योंकि नील ऐसा नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने अपनी जिंदगी भर ऐसा गलत काम किया ही नहीं है। और तेजस्विनी उस कमेटी में नील के बारे में सब कुछ अच्छा बोल रही थी, नील की तरफ से सिफारिश कर रही थी। तेजस्विनी के उस सिफारिश के बाद कमेटी मेंबर्स बोलते कि ठीक है मिसेस प्रधान, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कह के तेजस्विनी भी वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद डॉक्टर सूर्यवंशी नील के घर आए हुए थे। तब नील के पापा बोलते कि डॉक्टर सूर्यवंशी आपको क्या लगता है कमेटी मेंबर्स क्या निर्णय लेंगे। और नील के आलोक काका भी बोलते हैं कि क्या लगता है डॉक्टर आपको कमेटी का फैसला नील के तरफ से होगा या नहीं। तभी डॉक्टर सूर्यवंशी बोलते कि सच कहूँ तो नील के फेवर में अभी तक कुछ भी नहीं है और वो सचिन और उसकी वाइफ उसका केस वापस लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तेजस्विनी और मैं कितनी भी कोशिश कर दे, लेकिन अगर नील बेकसूर साबित नहीं हुआ तो कमेटी मेंबर्स नील के खिलाफ ही बोलेंगे। और ये बात सुनकर नील क्या ही रोने लगती है। और तेजस्विनी भी अपने कमरे में थी। तेजस्विनी महादेव की मूर्ति लेकर बोल रही थी कि महादेव आप नील के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको मालूम है ना नील बेकसूर है, वो एक बहुत अच्छा बहुत नेक लड़का है महादेव, आप नील की इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो महादेव, प्लीज उसकी हेल्प करो। और तेजस्विनी रोते हुए कहती कि प्लीज महादेव मेरी थोड़ी तो हेल्प करो। और तभी वहाँ पर तेजस्विनी को प्रीति का मैसेज आ जाता है और तेजस्विनी प्रीति का मैसेज पढ़ लेती है और खुश हो जाती है, क्योंकि तेजस्विनी बोलती है कि अब इस मैसेज की हेल्प से नील को बेकसूर साबित करने में मदद होगी। अब थोड़ी ही देर बाद वो सचिन साने और उसकी वाइफ एक हॉस्पिटल आए थे, क्योंकि वो सचिन साने अपनी बीवी का अबॉर्शन करना चाहता था। उसकी बीवी डर रही थी, वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, कैसी अजीब जगह है ये, लेकिन उस सचिन को अबॉर्शन करना ही था, इसलिए वो इस हॉस्पिटल लेकर आया था उसको। और वो सचिन साने अपनी बीवी को वहाँ पर धमकाता है और चुप बैठने के लिए बोलता है। अब वो एक नर्स के पास जाता है, लेकिन वो नर्स मंजिरी थी, यानी कि ये मंजिरी का कुछ तो प्लान था। तब वो सचिन साने नर्स को बोलता है कि नमस्ते मैडम, मुझे यहाँ पर अबॉर्शन करना है। तब मंजिरी बोलती है कि आपको कौन सा अबॉर्शन करना है, स्पेशल या नॉर्मल। तब वो सचिन साने मंजिरी को बोलता है कि मुझे स्पेशल अबॉर्शन ही करना है। तब मंजिरी कहती कि ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल्स लिखो। तब वो सचिन साने बोलता है कि लेकिन मुझे स्पेशल अबॉर्शन करना है, तो मैं डिटेल्स क्यों लिख दूं, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ना। लेकिन तभी मंजिरी कहती कि स्पेशल अबॉर्शन हो या नॉर्मल अबॉर्शन हो, उन दोनों की प्रोसीजर सेम ही होती है। लेकिन वो सचिन साने वहाँ पर डिटेल्स देने में मना कर रहा था। लेकिन तब मंजिरी कहती कि ठीक है, तो आप डिटेल्स नहीं दोगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, हम नहीं करेंगे आगे की प्रोसीजर। तब वो सचिन साने ठीक है बोलता है। तब मंजिरी बोलती है कि अबॉर्शन करने का रियल रीजन क्या है। तब वो सचिन साने डरते डरते मंजिरी को बोलता है कि मेरे बीवी के पेट में लड़की है और मुझे लड़की नहीं चाहिए, इसलिए अबॉर्शन करना है। और ये सारी बातें मंजिरी एक कैमरे में कैप्चर करती है, क्योंकि उसको सबूत मिलेगा। और मंजिरी उस रिपोर्ट में सब कुछ लिख लेती है और उस सचिन साने को वहाँ पर साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन सचिन साने साइन करने से मना कर देता है। तब सचिन साने बोलता है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आप मुझसे ये डिटेल्स क्यों ले रही है और मेरा साइन क्यों ले रही है। तब मंजिरी कहती है ठीक है, आप साइन नहीं करोगे ना, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। और ऐसा कह के मंजिरी वहाँ पर जोर से सीटी बजाती है, तो वहाँ पर भागते हुए पुलिस आ जाती है। तब सचिन साने को पता चलता है कि एक उसके खिलाफ ट्रैप है और वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग रहा था, लेकिन उसको पुलिस पकड़ लेती है और वहाँ पर तेजस्विनी भी आ जाती है। तब वो सचिन
सचिन सानी बोलता है कि पुलिस आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, इस तेजस्विनी को पकड़ो ना, ये कल आई थी मेरे घर मेरी बीवी को धमकाने के लिए। तब पुलिस बोलती है कि अब कंप्लेंट तो तेरे खिलाफ होगी क्योंकि तू अपने बीवी का अबॉर्शन करना चाहता था और इसका सबूत हमें मिल चुका है। अब वो सचिन सानी बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। तब तेजस्विनी बोलती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तेजस्विनी तब प्रीति सानी को सारा सच बोलने के लिए बोलती है और उसकी बीवी यानी कि प्रीति सानी भी उस पुलिस के सामने सब कुछ सच बता देती है। और अब फाइनली तेजस्विनी को दो सबूत मिले हैं। एक तो सचिन सानी की बीवी ने भी एक्सेप्ट कर दिया है कि वो सब कुछ झूठ था और उसको सचिन सानी की क्लिप भी मिली थी जिसमें सचिन सानी ने कबूल कर दिया कि उसको अबॉर्शन करना है क्योंकि उसके पत्नी के पेट में लड़की है। और यहाँ नील के हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें नील का फैसला होने वाला है और वो लाइव कॉन्फ्रेंस टीवी पर ही दिखाई जा रही है। वो न्यूज नील के घर वाले भी देख रहे हैं और तेजस्विनी के घर वाले भी देख रहे हैं। सारे लोगों को चिंता रखी है अब नील का क्या होने वाला है। और उस कॉन्फ्रेंस के कमेटी मेंबर्स बोल रहे हैं कि ये गुनाह जिसने किया है उसको सजा तो मिलकर ही रहेगी, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर ही क्यों ना हो। और तभी वहाँ पर तेजस्विनी आ जाती है और तेजस्विनी बोलती है कि सजा उन लोगों को मिलती है जिन्होंने गुनाह किया है, बेगुनाह को कभी भी नहीं मिलती सजा। और तेजस्विनी अपने साथ उस सचिन सानी को भी लेकर आई थी और तेजस्विनी को उस लाइव कॉन्फ्रेंस में देख सारे घर वाले भी शॉक हो जाते हैं। और उस लाइव कॉन्फ्रेंस में तेजस्विनी सबके सामने नील को निर्दोष साबित करती है। वो वीडियो क्लिप भी दिखाती है और उस सचिन सानी का जवाब भी सुनती है और उस सचिन सानी के बीवी का जवाब भी सुनने के लिए बोलती है। और तेजस्विनी सबके सामने नील की सच्चाई साबित करती है। इससे नील भी बहुत खुश हो जाता है, नील के सारे घर वाले भी खुश हो जाते हैं और तेजस्विनी के घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और अब थोड़ी ही देर बाद तेजस्विनी, नील, मंजीरी सारे लोग घर आ जाते हैं और सारे घर वाले नील का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। नील को घर देखकर सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। नील की आई नील का ऑक्शन करती है और नील को अंदर बुलाती है। और तभी मंजीरी सारे घर वालों को बोलती है कि नील को छुड़ाने के लिए सारा क्रेडिट तेजस्विनी को जाता है। लेकिन इस बात से ऋतुराज जलता है। ऋतुराज बोलता है कि आए दिन मेरे कॉन्सर्ट में भी इतनी परेशानी आ जाती है, क्या मेरे लिए भी इतने परेशान हो जाओगी तुम तेजस्विनी? तब तेजू कहती है कि नील और तुम में बहुत फर्क है ऋतुराज, नील मेरा हस्बैंड है और नील पर आई हर मुसीबत अब मेरी है क्योंकि अब हमारी जिंदगियां जुड़ी हुई है, हम अलग होकर भी अलग नहीं है, हम एक ही है। और अब इस बात से ऋतुराज अपने मन में ही सोचता है क्या तेजस्विनी ने ये सारा अपना फर्ज निभाने के लिए किया है या वाकई उसके दिल में नील के लिए फीलिंग्स आई है। और घर के सारे लोग भी बोलते कि नील अब हम बहुत खुश है, तुम फाइनली घर आए हो। तब नील सोचता है कि ये सारे घर वाले मेरे घर आने पर इतनी खुश है और मैं खुश हूँ इसलिए क्योंकि मुझ पर ये मुसीबत आई है, क्योंकि ये मुसीबत आई है इसलिए मुझे समझ में आया है कि तेजस्विनी वाकई मेरी कितनी फिक्र करती है। अब रात के टाइम तेजस्विनी और नील अपने बेडरूम में थे। तेजस्विनी अपनी स्टडी कर रही थी, तब नील मुस्कुरा रहा था। तेजस्विनी ये नोटिस करती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्यों ऐसे बेवजह मुस्कुरा रहे हो? तब नील कहता है कि बेवजह नहीं, इसके लिए वजह है। तब तेजस्विनी बोलती है कि क्या वजह है? तब नील बोलता है कि आप। तब तेजस्विनी कहती है कि मैं कैसे वजह हो सकती हूँ? तब नील कहता है कि मतलब आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं आपसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना करोगी मेरे लिए। तब तेजस्विनी थोड़ा शर्माती है और तेजस्विनी कहती है कि हाँ तो क्यों नहीं, मेरी फैमिली है ये सब, मैं शादी करके आई हूँ ना इस घर में, तो आप भी मेरी फैमिली हो। तब नील कहता है कि हाँ लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप वो न्यूज देखकर भागते भागते हॉस्पिटल क्यों आई थी, आप इतना क्यों चिंता कर रही थी मेरी? तब तेजस्विनी कहती है कि नहीं तो मैं क्यों घबराऊंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराई थी। तब नील कहता है कि लेकिन आपके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि आप कितनी घबराई हुई थी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि वो आदमी मुझे मार कर मार ही डालेगा? और नील तेजस्विनी को ये भी पूछता है कि सीरियसली मुझे पता नहीं लग रहा है कि जिस आदमी को आप पसंद नहीं करती, जिस आदमी ने आपकी लाइफ खराब कर दी है, मतलब उस आदमी के लिए आप इतना सारा कर रही हो, उसे मार खाता देख आपको इतना बुरा क्यों लग गया? उसके लिए आप ऐसी भागी भागी हॉस्पिटल क्यों चली आई? अगर वाकई मुझे कुछ हो जाता तो आपको कुछ फर्क पड़ता? तभी तेजस्विनी कहती कि लेकिन मेरी आई को और बड़ी आई को ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है और मुझ पर जो ब्लेम लगा था वो हटाने के लिए सिर्फ मैंने ये सब कुछ किया। तब नील कहता है कि मतलब आपकी आई आप पर ब्लेम नहीं करती तो आप हॉस्पिटल नहीं आती? तभी तेजस्विनी कहती है कि फिर तो मैं क्यों आती, नहीं आती मैं। लेकिन तभी नील कहता है कि लेकिन तेजस्विनी सारे घर वाले मुझे ये कह रहे थे कि मुझे उस हालत में देखकर आप बहुत चिंता कर रही थी, मतलब आपको फर्क पड़ रहा था, मुझे जेल हो गई थी लेकिन आप इतनी परेशान हो गई थी उससे, और आपकी ये परेशानी देखकर सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि
आपको मुझसे प्यार हो गया है। और ये बात सुनकर तेजस्विनी शॉक हो जाती है। तेजस्विनी कहती है कि प्यार नहीं, मुझे प्यार व्यार नहीं हुआ है, उन लोगों को गलतफहमी हो गई है। और तेजस्विनी नील को भी कहती है कि और नील तुम भी ना ऐसी गलतफहमी में मत रहना। तभी नील सैड होकर कहता है कि नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है और कभी होगी भी नहीं। लेकिन यहाँ पर तेजस्विनी के फेस से साफ साफ दिख रहा है कि उसे एक्चुअली में नील से प्यार हो गया है, लेकिन वो नील के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और नील कहता है कि जितना मैं आपको जानता हूँ उससे मुझे साफ साफ पता चल गया है कि मैं आपकी चॉइस नहीं हूँ। और तब तेजस्विनी कहती है कि हाँ तो बस, और फिर क्या प्रॉब्लम है, समझ गए ना तुम, बस तुम्हें बात क्लियर है तो हो गया सॉल्व। और बाकी जिसे जो सोचना है सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है हमें। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में तेजस्विनी नील को कुछ तो बताना चाहती है, लेकिन उस टाइम नील को कॉल आ जाता है और नील बाहर चला जाता है। लेकिन तेजस्विनी को ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्विनी नील से इसके बाद नहीं मिल पाएगी, और नील को भी ऐसा ही लग रहा है कि तेजस्विनी से उसकी मुलाकात अब नहीं होने वाली है। लेकिन प्रोमो में तो कुछ इंटरेस्टिंग ही दिखाया गया है कि तेजस्विनी की मौत हो गई है और सवी की एंट्री हो गई है। देखते हैं कल या परसों हमें देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।